हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में से द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फर्स्ट पार्ट के बारे में। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इस फर्स्ट पार्ट में आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, इलास्टिसिटी डिमांड कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका फॉर्मूला क्या है, और लास्ट में हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है, उसके कितनी टाइप्स हैं। चलिए सबसे पहले हम आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। जैसे कि आपको पता है कि थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और थ्योरी ऑफ डिमांड एक ऐसा चैप्टर था जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि आखिरकार प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है। और थ्योरी ऑफ डिमांड को रीड करने के बाद हमें पता चल चुका था कि प्राइस और डिमांड के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यानी अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और दूसरी तरफ अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो रैशनल कंज्यूमर उसकी डिमांड बढ़ा देता है। यानी प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें यह फाइंड आउट करना है कि यह रिलेशन किस एक्सटेंट तक एग्जिस्ट करता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ डिमांड हमें सिर्फ इतना बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन क्या थ्योरी ऑफ डिमांड से हमें यह पता चला कि कितने प्रतिशत प्राइस बढ़ने से कितने प्रतिशत डिमांड कम हुई, कितने परसेंट प्राइस कम होने से कितने परसेंट डिमांड बढ़ी? थ्योरी ऑफ डिमांड हमें सिर्फ रिलेशन बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन थ्योरी ऑफ डिमांड हमें बिल्कुल भी ये नहीं बताता कि ये रिलेशन किस एक्सटेंट तक एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि 10% प्राइस इंक्रीज होने से 50% डिमांड बढ़ गई या कम हो गई, तो ये हमारा कहलाता है परसेंटेज, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कितने परसेंट प्राइस बढ़ने से कितने परसेंट डिमांड कम हुई। थ्योरी ऑफ डिमांड हमें सिर्फ इतना बताता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन थ्योरी ऑफ डिमांड हमें यह नहीं बताता कि ये रिलेशन किस एक्सटेंट तक एग्जिस्ट करता है। हाउ मच इंक्रीज इन प्राइस विल लीड्स टू हाउ मच डिक्रीज इन डिमांड। अगर हमें यह फाइंड आउट करना है तो हमें डिमांड की इलास्टिसिटी को मेजर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें प्राइस ऑफ एप्पल की और डिमांड ऑफ एप्पल की, तो हमें यह पता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर एप्पल का प्राइस इंक्रीज होगा तो एप्पल्स की डिमांड कम हो जाएगी, यानी एक रैशनल कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए सबसे पहले प्राइस को ही इंपॉर्टेंस देता है। प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है। थ्योरी ऑफ डिमांड की हेल्प से हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन थ्योरी ऑफ डिमांड हमें ये बिल्कुल नहीं बताती कि ये रिलेशन किस एक्सटेंट तक एग्जिस्ट करता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प से अब हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इज हाउ मच चेंज इन प्राइस लीड्स टू हाउ मच चेंज इन डिमांड, यानी कितने प्रतिशत प्राइस के चेंज होने से कितने प्रतिशत डिमांड में चेंज आता है। यानी प्राइस अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डिमांड तो कम होगी ही होगी, प्राइस अगर कम होगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन हाउ मच परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस विल लीड्स टू हाउ मच परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सहारा लेना पड़ेगा। एक तरफ हमारे पास है थ्योरी ऑफ डिमांड और एक तरफ हमारे पास है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड हमें सिर्फ रिलेशन बताता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें उस रिलेशन को एक्सटेंड करता है और एक्चुअल कैलकुलेशंस करके फाइंड आउट करता है कि आखिरकार ये रिलेशन किस एक्सटेंट तक एग्जिस्ट करता है। फाइनली आफ्टर बेसिक इंट्रोडक्शन, अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर, बेसिकली इट इज अ मेथड, इट इज अ टूल which is used to calculate percentage change in demand due to percentage change in price। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक मेथड है
एक टूल है, एक न्यूमेरिकली कैलकुलेशंस हैं जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं दैट हाउ मच परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज अफेक्टेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी हमें ये तो पता है कि अगर प्राइस में कोई चेंज आएगा तो डिमांड इफेक्ट होगी, लेकिन कितनी इफेक्ट होगी ये फाइंड आउट करने के लिए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज अफेक्टेड बाय प्राइस। कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी डिमांड प्राइस से इफेक्ट होती ही होती है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑलवेज अफेक्ट्स इट्स डिमांड। यानी कोई भी प्रोडक्ट हो अगर उसके प्राइस में चेंज आएगा तो कंज्यूमर की डिमांड कम ज्यादा होगी ही होगी, लेकिन हाउ मच, द मेन क्वेश्चन इज हाउ मच। सो elasticity of demand is that measure which will help you to find out how much percentage change in price will leads to how much percentage change in demand। यानी प्राइस का कितना प्रतिशत बढ़ने या कम होने से डिमांड का कितना प्रतिशत बढ़ेगा या कम होगा। सो इन शॉर्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दैट मेजर, is that tool, is that technique which helps you to find out the percentage change in demand due to percentage change in price। यानी प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कितना प्रभाव पड़ा, कितना परसेंटेज चेंज हुआ। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या मेजर करती है, डिमांड की इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कोई चीज कितनी इलास्टिक है। अगर मोर इलास्टिक है तो वो ज्यादा फैलेगी, अगर वो कम इलास्टिक है तो वो ज्यादा फैलेगी नहीं। जैसे हम इलास्टिक की एग्जांपल दे सकते हैं, इलास्टिक को अगर हम खींचेंगे तो वो फैलेगा। सो यही हमें डिमांड के साथ फाइंड आउट करना है। प्राइस के चेंज होने से क्या डिमांड में कोई इलास्टिसिटी है? अगर डिमांड तो फैल रही है, ज्यादा चेंज हो रही है, छोटा सा चेंज डिमांड को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब प्राइस मोर इलास्टिक है, डिमांड को ज्यादा इफेक्ट करता है। वहीं पर अगर प्राइस चेंज होने पर डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा, डिमांड चेंज हो ही नहीं रही या फिर बहुत कम चेंज हो रही है, इसका मतलब डिमांड ज्यादा इलास्टिक नहीं है, हम उसको ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। सो इन शॉर्ट, जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो यहां पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अ स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू ह्यूज चेंज इन डिमांड। मान लीजिए कि प्राइस में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन उस थोड़े से चेंज के कारण कंज्यूमर्स की डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। इसका मतलब हमारी डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक है। प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्राइस है, प्राइस यहां पर था, यहां पर आ गया, लेकिन डिमांड जो है वो यहां पर थी, वो यहां पर आ गई, मतलब ज़्यादा चेंज आया। अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई, पीछे की तरफ आ गई। सो थोड़ा सा चेंज इन अ प्राइस विल लीड्स टू अ ह्यूज चेंज इन डिमांड। इट मीन्स आवर डिमांड इज मोर इलास्टिक। ये ज्यादा इफेक्ट होती है। थोड़े से प्राइस में चेंज की वजह से अगर डिमांड ज्यादा इफेक्ट हो रही है, इसका मतलब हमारी डिमांड मोर इलास्टिक है। वहीं पर अगर हम एक और एग्जांपल लें, अ स्मॉल चेंज इन प्राइस विल लीड्स टू स्मॉल चेंज और नो चेंज इन डिमांड। इट मीन्स डिमांड इज लेस इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये हमारे पास प्राइस है, प्राइस यहां पर था, यहां पर आ गया, वहीं पर डिमांड जो है वो यहां पर थी, यहां पर आ गई। यानी प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हुई, चेंज आया, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं आया इसके कंपैरिजन में। यहां पर डिमांड तो सडनली चेंज हो गई, यानी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, डिमांड ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। यहां पर डिमांड ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रही है, इसलिए डिमांड लेस इलास्टिक है। सो इलास्टिसिटी का मतलब है हाउ मच चेंज इन प्राइस विल लीड्स टू हाउ मच चेंज इन डिमांड इन रिगार्ड्स टू परसेंटेज। सो अगर हम इसको कंक्लूड करें, व्हाट इज
price elasticity of demand. So basically, price elasticity of demand is a method which is used to measure the change in quantity demand due to change in price. यानी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है इन परसेंटेज, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है फॉर्मूला. जैसे कि मैंने बताया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक मेथड है, एक टूल है, एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम डिमांड की इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं. सो उसको मेजर करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए और वो फॉर्मूला हमारे पास यहां पर है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यानी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, अगर हमें यह पता चल जाए तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन इस फॉर्मूला को हमें थोड़ा डिराइव करना पड़ेगा. सो चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू, फर्स्ट हमारे पास है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अब परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें दो वैल्यूज पता होनी चाहिए. एक हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ प्रीवियस ईयर और एक हमारे पास होनी चाहिए क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर. क्योंकि क्वांटिटी में चेंज आएगा तभी तो हम परसेंटेज चेंज फाइंड आउट कर पाएंगे. सो प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी को हम कह सकते हैं 0 और करंट ईयर की क्वांटिटी को हम कह सकते हैं 1. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये हमारे पास है प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी, ये हमारे पास है करंट ईयर की क्वांटिटी. सो इसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा क्वांटिटी डिमांड ऑफ करंट ईयर माइनस क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रीवियस ईयर एंड मल्टीप्लाई 100. क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100. यानी करंट ईयर की डिमांड कितनी है, प्रीवियस ईयर की डिमांड कितनी थी, और डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर एज अ बेस मल्टीप्लाई 100. सो ये हमारे पास आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. यानी क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया. सिमिलरली अब हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसके लिए भी हमारे पास प्रीवियस ईयर का प्राइस और करंट ईयर का प्राइस होना चाहिए. इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. प्राइस ऑफ करंट ईयर माइनस प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. अब यहां पर जो 100 है वो हमारा हो जाएगा कैंसल आउट. तो बची हुई इंफॉर्मेशन हम यहां पर राइट डाउन कर लेते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू अब अगर हम बात करें परसेंटेज चेंज की, तो आपको पता है चेंज का साइन होता है दिस ट्राइंगल. सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिमिलरली चेंज इन प्राइस को भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आएगा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये अमाउंट जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी, पी ऊपर चला जाएगा और चेंज इन प्राइस नीचे आ जाएगा. इस इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस ओवर क्वांटिटी. सो ये आपका फाइनल आंसर है. एग्जाम में अगर आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑलरेडी अगर दिया होगा तब तो आपको ये पूरी डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं दिया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी नहीं दिया, तो फाइनली आप डेरिवेशन याद कर लीजिए या फिर ये फॉर्मूला याद
कर लीजिए। सो चलिए फाइनली अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी कैटेगरीज की हैं, कितनी टाइप्स की हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल 5 टाइप्स की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूनिटरी, सेकेंड इज मोर देन यूनिटरी, थर्ड इज लेस देन यूनिटरी, फोर्थ इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड द लास्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सो इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है यूनिटरी, यानी व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। अब आपको पता होना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो अभी हमने फाइंड आउट की थी फॉर्मूला की हेल्प से, वो इक्वल्स टू 1 कब हो सकती है, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और प्राइस इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मान लो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है 5% और प्राइस भी 5% ही है, यानी प्राइस 5% से बढ़ा और डिमांड 5% से कम हो गई। इन दैट सिचुएशन हम कह सकते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, यूनिटरी है, इक्वल्स टू 1 है। सो यूनिटरी इलास्टिसिटी मीन्स अ सिचुएशन इन विच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। अंडर दिस the percentage change in quantity demand is exactly equals to the percentage change in price, यानी जितने प्रतिशत से प्राइस चेंज हुआ है उतने ही प्रतिशत से अगर डिमांड भी चेंज हो तो उसको हम कहते हैं यूनिटरी। अब यहां पर हमारी एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हमारे पास है चेंज इन डिमांड। पहले हमारी डिमांड 500 थी, अब वो 550 हो चुकी है। सो 550 माइनस 500। सिमिलरली प्राइस हमारे पास पहले था 90, अब 100 हो चुका है। सो 90 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 आएगा विच इज यूनिटरी। सो जो फॉर्मूला अभी हमने आपको डिराइव करवाया उसी फॉर्मूला की हेल्प से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जितने भी टाइप्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, देन चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, प्राइस ओवर क्वांटिटी, प्राइस 100 एंड क्वांटिटी 500। सो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल हो, यानी जितने प्रतिशत से आपका प्राइस कम हुआ है अगर उतने ही प्रतिशत से आपकी डिमांड बढ़ जाए तो उसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। सो एक्सप्लेनेशन, डायग्राम एंड टेबल, इसकी हेल्प से आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो ऐसे ही सेकेंड हमारे पास है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन यूनिटरी। यूनिटी का मतलब एक होता है, 1 होता है। सो व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस के कंपैरिजन में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, यानी अगर आपका प्राइस कम वैल्यू से चेंज हो लेकिन डिमांड ज्यादा वैल्यू से चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला हमारे पास है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लीजिए आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाती है 10% से और प्राइस आपका चेंज हो जाता है 5% से। इन दैट सिचुएशन आपका आंसर आएगा 2 विच इज मोर देन 1। सो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उसको हम कहते हैं मोर देन यूनिटरी, यानी आपकी डिमांड ज्यादा इफेक्ट हो रही है प्राइस के कंपैरिजन में, इसलिए वो ज्यादा इलास्टिक है।
इसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। सो ये हमारे पास है प्राइस और ये हमारे पास है डिमांड। अगर हम इसको फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्वांटिटी डिमांड 700 से हो गई 500 और प्राइस में चेंज कितना आया 80 से ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय प्राइस जो कि 100 था और डिमांड जो कि 500 था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। यहां पर आपको नेगेटिव साइन एक तरह से इग्नोर करना है क्योंकि आपको पता है प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन ही होता है। सो आपको यहां पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। सो यहां पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। सो यहां पर आप देख सकते हो प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंज आया। सो व्हेन द चेंज इन डिमांड इज मोर देन द चेंज इन प्राइस तो उसको हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। सिमिलरली हम थर्ड केस को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड केस हमारे पास है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी, दैट इज लेस देन 1। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस ज्यादा चेंज होता है लेकिन डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लीजिए आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो 5% से आपकी चेंज होती है जबकि प्राइस 10% से चेंज होता है। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 0.5 विच इज लेस देन 1। सो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज तो होती है लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होती, ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। इसको हम टेबल और डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यह आपका एक तरह से होमवर्क है, आपको इस डाटा की हेल्प से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करके कमेंट में आंसर बताना है। जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को हम लाइक जरूर करेंगे। सो यहां पर आप देख सकते हो प्राइस जो है वो हमारा ज्यादा चेंज हुआ है, 100 से 180 हुआ है, जबकि डिमांड 1000 से 800 हो गई है। सो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हुई है लेकिन प्राइस ज्यादा चेंज हुआ है जबकि डिमांड कम चेंज हुई है। सो यहां पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। सो ऐसे ही फोर्थ केस हमारे पास है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंफिनिटी, इट मींस परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिमांड तो चेंज हो रही है लेकिन प्राइस चेंज नहीं हो रहा। बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। जब गवर्नमेंट के द्वारा उनका प्राइस फिक्स कर दिया जाता है तो प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आता लेकिन डिमांड कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। पॉपुलेशन बढ़ जाना, डिमांड का बढ़ जाना, कंज्यूमर्स की इनकम कम हो जाना, डिमांड का कम हो जाना। यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्राइस स्टेबल रहता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता लेकिन डिमांड में चेंजेस आते रहते हैं। इसको हम कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड या फिर इंफिनिटी डिमांड। फॉर एग्जाम्पल हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहां पर मान लो हमारी डिमांड जो है वो 10% से इंक्रीज हो जाती है लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 विल बी इंफिनिटी, यानी डिमांड जो है वो चेंज होती रहेगी, हम इसको मेजर कर ही नहीं सकते हैं, इट इज इंफिनिटी। सो perfect elastic demand, it is that situation in which there is change in demand but there is no change in price। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन डिमांड जरूर चेंज हो रही है। हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। यहां पर आप देख सकते हो हमारी जो प्राइस की लाइन है, प्राइस की जो कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। लेकिन डिमांड कर्व जो है वो हमारी वो आगे की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम कह सकते हैं कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा लेकिन डिमांड फिर भी कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही लास्ट सिचुएशन हमारे पास है परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, यानी
एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अवेलेबल है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल नील है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस तो चेंज हो रहे हैं लेकिन डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी मेडिसिन जिनकी कंजम्पशन करना इंपॉर्टेंट है, सो उनका प्राइस चाहे बढ़ता रहे लेकिन डिमांड कम नहीं होती। ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है, एक मेडिसिन है जिसका प्राइस 100 से 200, 200 से 300 हुआ लेकिन उसकी कंजम्पशन कम नहीं हो रही है। प्राइस बढ़ रहा है लेकिन कंजम्पशन कम नहीं हो रही है, यानी ये एक ऐसी मेडिसिन है जो चाहिए ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्राइस तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड चेंज नहीं हो रही। हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने फॉर्मूला की हेल्प से। फॉर्मूला हमारा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लीजिए कि आपका प्राइस जो है वो 10% से इंक्रीज हो जाता है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। सो एनी नंबर विद जीरो कम्स टू बी जीरो ऑल्सो। अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो जीरो ही आएगा। सो देयर इज नो इलास्टिसिटी, डिमांड विल स्टे कांस्टेंट। आपकी डिमांड जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। सो ये हमारे पास डायग्राम भी गिवन है। डायग्राम में हमारी जो डिमांड कर्व है वो बिल्कुल पैरेलल है वाई एक्सिस के, ये बिल्कुल वर्टिकल है वाई एक्सिस के, यानी डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रही है लेकिन हाँ प्राइस हमारा जरूर चेंज कर रहा है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग, फॉर्मूला और टाइप से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि कुछ भला आपके फ्रेंड्स का भी हो जाए।